अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त होने वाला है इंशाल्लाह हमारा ये लेक्चर। और चैप्टर नंबर 8 का पहला जो टॉपिक हम शुरू करेंगे आज, और चैप्टर नंबर 8 का ये पहला ही लेक्चर है, ठीक है जी। तो आप साथ रहिएगा इंशाल्लाह। पूरा चैप्टर और बल्कि पूरी बुक जो है वो हम इसी तरह ख़त्म करेंगे। तो जो सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर नंबर 8 का जो नाम है वो क्या है जी, वो है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन इसका नाम है, ठीक है जी। तो अब ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं, ठीक है। मतलब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है ये वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन, या फिर हम इनको ओपन चेन कह सकते हैं। सॉरी, ज़्यादा ओपन चेन ही बेहतर रहेगा, हम इसको ओपन चेन कहेंगे कि ये ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स, ठीक है जी। तो ओपन चेन कंपाउंड में हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है वो कौन कौन से हैं, वो हैं अल्केन, उसके बाद है अल्कीन, और द लास्ट वन इज अल्काइन, ठीक है। अगर वैसे कोई आपसे पूछ ले, अगर ये कोई पूछ ले कि जी कितने हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे एक बंदे ने पूछा था कितने आदमी थे, तो उसी तरह से कोई आपसे पूछ ले कितने हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो आप ये जवाब देंगे कि जी देयर आर 4 टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। और 4 हाइड्रोकार्बन में मतलब 4 टाइप है हाइड्रोकार्बन की, जिनमें 3 तो ये हैं और बाकी एक का नाम क्या है, वो है बेंजीन, ठीक है जी। जो 4th वन है वो है बेंजीन, यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। तो टोटल हाइड्रोकार्बन जो हैं वो कितने हुए, 4, जिनमें एलिफैटिक यानी कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3। चलो जी, अब इस बात पे आते हैं कि भाई ये हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं कि ये जी कंपाउंड्स हैं, किन के, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जो होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं यहां पर CH4, ठीक है जी, CH4। जैसे कि हमारे पास मीथेन है, तो आप देख सकते हैं कि मीथेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन मौजूद है, मीथेन के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। तो मीथेन हमारा क्या कहलाया, मीथेन हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इसी तरह अगर हम ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये क्या है, ये ईथेन है जी। अब आप देखें इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और चीज़ नहीं है, इसलिए इनको भी हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके अलावा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या फिर इसकी जो भी चेन में जितने भी कंपाउंड हैं वो सारे के सारे, जितने भी मतलब चेन के अंदर कंपाउंड हैं वो बाकी सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे, ठीक है। शर्त यह है कि वो डेरिवेटिव ना हो। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल हम ले लेते हैं कि डेरिवेटिव जो है वो कौन सी चीज़ होगी और कौन सी नहीं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है जी मीथेन, तो मीथेन के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अब CH3 और यहाँ पर लिख दिया Cl। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम आ चुका है। अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, बल्कि ये अब क्या कहलाया, डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं है बल्कि डेरिवेटिव कहलाए, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद
हम टाइप्स पे आते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स पर। ठीक है जी। तो हाइड्रोकार्बन की जो टाइप हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन लिखता हूँ। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से? एक को जो है वो हम कहते हैं ओपन चेन, ओपन चेन कंपाउंड्स का नाम देते हैं, या फिर इनको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन कंपाउंड या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। दूसरा, हम इनको क्लोज्ड चेन का नाम देते हैं। ठीक है, या तो ओपन चेन है या क्लोज चेन है। जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, इनमें दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, दो तरह के हाइड्रोकार्बन। एक है जिसको हम कहते हैं जी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक हो गया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये कहलाते हैं। और जो क्लोज चेन है, इसके अंदर जो है वो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक आएंगे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, हमारे पास जो क्लोज चेन है, इसके अंदर दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं कि ये है एरोमेटिक, ठीक है, और दूसरा है एलिसाइक्लिक। अच्छा जी, ये सैचुरेटेड कौन से होते हैं? सैचुरेटेड क्या टाइप है? सैचुरेटेड वो होते हैं जिसके अंदर जो कार्बन एटम है, जो भी कार्बन एटम है, इसकी वैलेंसी क्या हो? सेटिस्फाइड हो। तो हम इसको कहेंगे satisfied valency, in which carbon has satisfied valency। ठीक है, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें जो कार्बन होता है उसकी क्या चीज होती है जी? अनसैटिस्फाइड वैलेंसी होती है। ठीक है जी, अनसैटिस्फाइड वैलेंसी इसमें होती है। अब जैसे कि मिसाल ले लेते हैं अल्केन, इसकी सबसे पहली एग्जांपल है CH4 मीथेन। आप देखते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 है और इसके साथ एटम कितने जुड़े हैं? 4 ही जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है यहाँ पर वैलेंसी क्या है? सेटिस्फाइड। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इनके अंदर क्या आ जाएंगे? सारे के सारे अल्केन इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और जो अनसैचुरेटेड वैलेंसी वाले हैं, उनके अंदर क्या आ जाएगा? अल्कीन आ जाएगा, अल्कीन, और दूसरा इसके अंदर अल्काइन शामिल हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इसमें थोड़ी सी एग्जांपल अल्कीन और अल्काइन को थोड़ा सा लेके चलते हैं। तो हमारे पास जो अल्कीन है, ये क्या है? ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और अल्काइन इसके अंदर CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाता। ठीक है, इसके अंदर जो दो कार्बन है, इसके अंदर एक पाई बॉन्ड होता है, और इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड होते हैं? 2 पाई बॉन्ड। सिग्मा तो होता ही है, लेकिन सिग्मा तो तीनों में ही है, अल्केन में भी, अल्कीन में भी और अल्काइन में भी। लेकिन अल्कीन और अल्काइन को डिफरेंशिएट करें तो अल्कीन के अंदर 1 पाई बॉन्ड होगा, और अल्काइन के अंदर कितने पाई बॉन्ड होंगे? 2 पाई बॉन्ड मौजूद होंगे। अच्छा, इसमें अल्कीन के अंदर जो sp2, मतलब जो दो कार्बन जिसमें 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, और इधर हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, और अल्केन के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। ठीक हो गया। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? वो है CnH2n+2। ये अल्केन का जनरल फार्मूला है। अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n-2 नहीं है, सिर्फ 2 है। ठीक है, ये अल्कीन का जनरल फार्मूला है। और ये तो अल्कीन मैंने लिख दिया है क्या यार? यहाँ पे -2 आ जाएगा। ये अल्काइन है, ये वाला अल्काइन है, मैं अल्कीन देख रहा हूँ। अच्छा, ये अल्कीन है, तो अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होगा?
वो है CnH2n। ये अल्कीन का जनरल फार्मूला होगा। ठीक हो गया। अब आते हैं ऊपर, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ यही सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एलिफैक्ट्रिक हाइड्रोकार्बन के गिर्द ही घूमता है, और इस वजह से हमारी जो ज़्यादा जो डिस्कशन है वो भी इन्हीं कंपाउंड के मुतालिक होगी। ऊपर वाले कंपाउंड यानी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के मुतालिक नहीं होगी। एलिसाइक्लिक तो तकरीबन इस चैप्टर इस बुक में हम पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे एरोमेटिक, और उसका अलग से चैप्टर मौजूद है। ये जो है मतलब जो हम जो पढ़े हैं उसमें अल्केन अल्कीन और अल्काइन, सिर्फ ये तीन, मतलब चैप्टर 8 में अल्केन अल्कीन अल्काइन सिर्फ ये तीन चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो डिस्कशन है मतलब ये एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है। ये जो एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ा हुआ है कि इसको हम कार्बोसाइक्लिक का नाम देते हैं, बल्कि ये दोनों कार्बोसाइक्लिक हैं, एरोमेटिक भी और एलिसाइक्लिक, ये दोनों कार्बोसाइक्लिक हैं। तो एलिसाइक्लिक जो एलिसाइक्लिक है इसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं पाई जाती, बेंजीन रिंग के अलावा जो कुछ भी होगा वो एलिसाइक्लिक कहलाएगा। मिसाल के तौर पर CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH2 है और ये CH2। अब इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साइक्लोप्रोपेन, इसको कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। अच्छा, दूसरी बात, हमारे पास है जी CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH2 आ गया, फिर CH2 और ये हमारे पास क्या है? इसको हम कहेंगे साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। ठीक है। और एरोमेटिक कौन से होंगे? जिनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद होगी। ठीक है, बेंजीन रिंग, और इसके जो कंपाउंड होंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ हाइड्रोकार्बन, तो उसके अंदर सिर्फ बेंजीन आएगी। ठीक है, बेंजीन या बेंजीन से रेलेवेंट कंपाउंड, मिसाल के तौर पर जो फ्यूज रिंग है बेंजीन का, फ्यूज रिंग, ये भी हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। इस तरह आइसोलेटेड रिंग अगर बेंजीन का मौजूद है, यानी यहाँ पर CH2 और इसके आगे भी बेंजीन आ गई, तो इस सूरत में भी जो हमारा कंपाउंड होगा वो ये हाइड्रोकार्बन होगा। क्यों हाइड्रोकार्बन होगा? क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तो और कोई कंपाउंड मौजूद है ही नहीं ना, क्योंकि हमने तो शुरू में यही कहा कि हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बेंजीन में भी मौजूद है, इसका मतलब है ये भी हाइड्रोकार्बन ही है। हम इसके डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहे क्योंकि हम टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। तो अगर उसमें कोई और एलिमेंट आ गया तो वो उसके फिर क्या हो जाएगी, टाइप हो जाएगी, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। अच्छा, एक और बड़ी मजे की चीज है जो शायद आपने देखी हो या ना देखी हो, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, ये हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर यहाँ पर CH3 लग जाए तो आप कहेंगे कि जी बेंजीन पर तो कोई और चीज़ लग गई है, ये कोई और चीज़ है, कोई सब्स्टिट्यूएंट लग गया। नहीं, हाँ सब्स्टिट्यूएंट तो लगा है, लेकिन टॉलिन भी क्या कहलाएगी? हाइड्रोकार्बन कहलाएगी, और ये प्योर हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, प्योर हाइड्रोकार्बन। अच्छा जी, इसके अलावा फिर ये है कि बेंजीन के ऊपर कोई भी कार्बन ग्रुप लग जाए तो सूरत में बेंजीन जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो कहलाएगी। मिसाल के तौर पर अगर बेंजीन हमने ली हुई है और बेंजीन के ऊपर यहाँ पर CH3 लगा है, यहाँ पर CH3 लग जाए तो भी ये हाइड्रोकार्बन है। अगर बेंजीन के यहाँ पर CH3 जो फर्स्ट पोजीशन है और यहाँ पर CH3 लगा दिया जाए तो भी ये हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, बेंजीन आपने ली और बेंजीन के यहाँ पर 2 कार्बन CH2 और CH3 लगा दिया। ठीक है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, तो ये था जी हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह कल के लिए कल यानी नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।